बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे सेनेटर आज़म सवाती जो एक मुतनाज़ा ट्वीट केस में गिरफ्तार हैं। उनकी ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उन पर समाअत की और उन्होंने नोटिस जारी किए। लेकिन उसके बाद सूरत हाल ने एक नया रुख इख्तियार किया है, एक नया मामला जो है वो खुल गया है। आज़म सवाती जो है उन्होंने जो इस्लामाबाद के I9 सेक्टर में CIA की सब जेल है वहाँ पे उनको कैद रखा गया है। वहाँ से जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उनको एक ख़त जो है वो दिया है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम ये ख़त लिखा गया है। और उस ख़त का करक्स तो ये है कि उन्होंने चीफ जस्टिस जो है उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है और ये कहा है कि किसी और को जो है वो किसी और जज को मेरा केस भेज दिया जाए, मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। इसके असरात क्या हो सकते हैं और ख़ास तौर पर क्या इस तरीके से जज पर एतमाद का इजहार या अदम एतमाद का इजहार किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पब्लिकली इस तरह का मामला आना सबसे पहले। और दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि हाई कोर्ट के जो ज़राए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़राए, वहाँ से खबर ये आई है कि जो लेटर है जो स्पेशल जज सेंट्रल जो उसकी ट्रांसफ़र हुआ था राजा आसिफ महमूद का और उसकी जगह आज़म खान को तैनात किया गया, तो राजा आसिफ महमूद जिन्होंने 12 दिसंबर को फैसला महफूज किया था, फिर 13 फिर 14 दिसंबर को उनका ट्रांसफ़र हुआ था, उनसे मुतालिक ये कहा जा रहा है, हाई कोर्ट के ज़राए ये कहते हैं कि उनकी जो ट्रांसफ़र का मामला था वो आज़म सवाती की ज़मानत की दरख्वास्त आने से पहले नहीं बल्कि उनकी गिरफ्तारी से कबल ही, मतलब 21 या 22 नवंबर को वजारत कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिफारिश की थी कि आज़म खान और राजा आसिफ महमूद जो है, आज़म खान को हटाकर राजा आसिफ महमूद को हटाकर आज़म खान को तैनात कर दिया जाए। तो ये 21 या 22 नवंबर को सिफारिश कर दी गई थी। उस लेटर से मुताल्लिक भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो ख़त के मदरजात, आज़म सवाती ने जो ख़त लिखा है, बड़ा तवील ख़त लिखा है, उसके मदरजात आपके सामने रखूंगा। बड़े खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात, एक गैर मामूली सूरत हाल है, मुझे बज़ाहिर लग रही है कि पब्लिक में आकर एलानिया तौर पर जो है वो इस तरह का मामला करना और अदम एतमाद का इजहार करना। उमूमी तौर पर तो अदम एतमाद ओपन कोर्ट में जो है वो किसी न किसी तरह करते हैं, वकला करते हैं या पटिशनर्स की जानिब से किया जाता है, फिर कोर्ट की सवाबदीद होती है कि कोर्ट उस केस को सुने या ना सुने। लेकिन ये एक गैर मामूली तरीके से जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया गया है। इसके इफेक्ट्स, असरात क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन इसमें एक गैर मामूली इल्ज़ामात भी जो है वो लगाए गए हैं। इसमें आज़म सवाती ये जो है वो जो जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उनके नाम ये ख़त लिखते हुए कहते हैं कि जो 75 साला मैं वकील हूँ और एक जो है वो झूठे मुकदमे में मैं जेल में हूँ और एक बुनियादी हुकूक के लिए जो है वो मैंने आर्टिकल 4, 9, 10 और 10A जो है वो आइन के हैं आर्टिकल्स हैं, उनके तहत मैंने अपना जो है वो हक हासिल करने के लिए मैंने एक पिटीशन फाइल की। लेकिन आप वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जिनके नाम ये ख़त जो है लिखा है उसमें कहते हैं कि उसमें डिले हुआ और जो डिले की वजह से ऑर्डर नहीं आया, और ये एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल जस्टिस का, वो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये लिखा है आज़म सवाती ने। और उसके बाद वो लिखते हैं कि आपके फैसले जो है वो अननोन रीजन, ये बड़ा जो है वो अजीब, या अब उनको जो है वो इस हवाले से बताना पड़ेगा कि वो कहते हैं कि आपके फैसले में जो देर से आया है अननोन रीजन की वजह से जो है वो देर से आया और मुझे इस दौरान अगवा किया गया और मुझे गैर कानूनी तरीके से पिम्स से ले जाया गया, बलोचिस्तान ले जाया गया, जहां मेरे खिलाफ 46 जो है वो सिंध और बलोचिस्तान में मुकदमात दर्ज हुए। और उसके बाद लिखते हैं कि इस कोर्ट ने, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्वीट से मुतल्लिक एक जजमेंट भी दी हुई है और बहुत सारे जो वकला हैं उनकी जानिब से उन्होंने जज जो है वो राजा आसिफ महमूद के सामने केस जो है वो पेश किया, लेकिन अननोन रीजंस,
यहाँ पे भी लिखते हैं जी, अननोन रीजंस की वजह से राजा आसिफ महमूद का स्पेशल जज सेंट्रल के तौर पे उनका जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। और उसके बाद लिखते हैं कि मेरी जो पिटीशन थी उसको बगैर किसी मेरिट्स के और उसके बगैर कोई कंसिडर किए, लीगल जो पोजीशन है वो कंसिडर किए, उसको डिसमिस कर दिया जाता है, जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी जाती है। और ये दूसरा जो इल्ज़ाम है वो बुनियादी तौर पर आजम खान जो जज हैं, स्पेशल जज सेंट्रल हैं, उन पर, उनके हवाले से ये कहा गया है। उसके बाद आजम स्वाति के खाते में ये लिखा गया है कि राजा आसिफ महमूद जो है वो चीफ जस्टिस की कंसल्ट्रेशन या चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बगैर जो है वो स्पेशल जज सेंट्रल या जो स्पेशल खुसूसी जजेस हैं वो नहीं लग सकते। और इसमें आजम स्वाति का ये क्लेम है, ये दावा है कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इस दावे के हवाले से जो खत सामने आया है वो खत क्या कहता है। इनका यह दावा है कि प्रायर जो कंसल्टेशन थी वो नहीं की गई, जो स्पेशल जज सेंट्रल की तैनाती के हवाले से प्रायर कंसल्टेशन नहीं की गई। लेकिन जो खत सामने आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो ये कहता है कि 21 या 22 नवंबर को वजारत, अब मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद इसलिए मैं 21 या 22 कह रहा हूँ, एग्जैक्ट मेरे ख्याल है 22 है, 22 नवंबर को सिफारिश की गई थी वजारत कानून को कि राजा आसिफ महमूद की जगह आजम खान को लगा दिया जाए। ये वो खत है जो हाई कोर्ट के जराये से जो है वो सामने आया है। और ये खत जो है वो ये कहता है कि उनकी गिरफ्तारी से कबल ही उनकी जो ट्रांसफर की हवाले से लिखा गया था और उस पर जो वजारत कानून ने अमल किया है वो 14 दिसंबर को किया है। और ये दावा है कि वो जो तैनाती थी या ट्रांसफर थी वो एक मामूल की ट्रांसफर थी, उसमें कोई ऐसा नहीं था। लेकिन आजम स्वाति ये दावा कर रहे हैं कि कंसल्टेशन नहीं थी और प्रायर कंसल्टेशन नहीं थी। और उसके बाद एक बात उन्होंने बहुत ही अहम मैं कहूँगा इस हवाले से कि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ जो है वो लिखने की ज़रूरत थी। मेरी राय है, इस राय से आप भी इख्तलाफ कर सकते हैं, आजम स्वाति भी इख्तलाफ कर सकते हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा ये बज़ाहिर जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजम स्वाति लिखते हैं कि मैं जो है वो कमेटी का इंचार्ज था, जो कमेटी जो वकला जो जजेस तैनाती कमेटी है उस कमेटी में आपके नाम की कंफर्मेशन के हवाले से, मतलब मामला जो जुडिशल कमीशन की सिफारिश आई उसके बाद कमेटी के सामने कंफर्मेशन का मामला आया, तो मैंने 12 घंटे के अंदर अंदर बगैर किसी जो है वो उसमें इल्तवा के, बगैर किसी उस मामले के उन्होंने उसका इजलास बुलाया। कमेटी का जो कमेटी है जजी तैनाती कमेटी, वो उसके जो कन्वीनियर भी हैं, उसमें चेयरमैन भी हैं आजम स्वाति जो है, उन्होंने लिखते हैं। तो हमने उन्होंने कहा कि आपकी जजमेंट्स को भी लिखा, अप्रिशिएट भी किया, बगैर किसी कमेंट के, बगैर नेगेटिव कमेंट के आपकी जो है वो मंजूरी भी दी, बगैर किसी डिले के मंजूरी दी। और उन्होंने कहा कि क्विक जस्टिस जो है वो मैं चाह रहा था कि इम्पार्शियलिटी भी हो, क्विक भी हो और प्रोफेशनलिज्म भी हो। तो उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ हमने इसलिए किया। तो ये उन्होंने बहरहाल बात की है कि कंफर्मेशन की है मैंने, बुनियादी तौर पर वो ये बता रहे हैं। तो बहरहाल ये उन्होंने बात की अपनी दरख्वास्त में। उसके बाद आजम स्वाति ये कहते हैं कि जो उन्होंने कहा कि जो आसिफ सरदारी केस है उसमें बायस जो है वो बेस है कि कोई भी जज अगर बायस हो तो उस बेस पर सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसको बुनियाद बनाकर हम मतलब ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने देकर इसलिए कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि मुझे आप पर एतमाद नहीं है और आप जो है वो किसी और की तरफ जो है वो केस मेरा मुंतकिल कर दें, किसी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को कहें कि वो मेरा केस जो है वो सुन ले। अब ये देखते हैं कि ये मामला जाता किस तरफ है, क्या जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से केस ट्रांसफ़र किया जाएगा या क्या मामला होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमूमी तौर पर ओपन कोर्ट्स में ये होता है कि ओपन कोर्ट में तो इस किस्म की जब एतराज आ जाए तो वो फिर जजेस पर होता है, बेंच पर होता है कि बेंच उसको कंसिडर करता है या नहीं करता। ये ज़रूरी नहीं है कि कंसिडर ना करे या कंसिडर ना करे, तो इसलिए ये बेंच पर होता है। देखते हैं कि इसमें क्या आउटकम होता है। इसके अलावा ये जो मामला है, ये ख़त लिखने वाला एक गैर मामूली ख़त जो है वो लिखा गया है, इसके असरात किसी न किसी तरह भी आ सकते हैं, लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि मामला किस तरफ जाता है। लेकिन हाई कोर्ट के ज़राए ये कहते हैं कि जो ट्रांसफ़र हुई थी वो 22 नवंबर को जो सिफारिश है वो वजारत कानून के पास जा चुकी थी, मामूल की ट्रांसफ़र थी और 14 दिसंबर को ये ट्रांसफ़र हुई थी। इसमें गैर मामूली मामला मेरी नज़र में ये था जिससे जो है वो इबहाम जो है वो जनरेट हुआ कि राजा आसिफ महमूद जो जज हैं उन्होंने 12 दिसंबर को
इस मामले को जो फैसला सुनाना था 4 बजे, फिर नेक्स्ट डे हुआ, फिर उससे नेक्स्ट डे हुआ, तो इससे कन्फ्यूजन जो है वो जनरेट हुई। बहरहाल ये आज की जो अपडेट थी आजम स्वाति केस से मुतालिक, और हाई कोर्ट का जो मामला जो है वो सामने आया है। अब देखते हैं कि फर्दर इस केस में क्या होता है, किस तरफ ये क्या रुख इख्तियार करता है। जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।